नमस्कार, आप देख रहे हैं जोरदार समाचार। जोरदार समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों को शुरू करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हम सभी उस दायरे के अंदर में हैं और कभी भी किसी परिस्थिति में अगर गवर्नर को नेतृत्व करने वाले के ऊपर कभी आरोप लगे। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि मौजूदा हेमंत सरकार की गलत नीतियों के कारण आज यहां के युवा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सरकार ने लोगों के हित को नहीं समझा। निजी हित के कारण गलत नीतियों ने जन्म लिया। इससे समाज के कुछ वर्ग पीछे छूट गए हैं। ऐसे में इस व्यवस्था में बदलाव के लिए हर वर्ग के युवाओं को राजनीति में आना होगा। इतना ही नहीं, राज्य के विकास में समाज के हर वर्ग की सहभागिता होनी चाहिए। समाज के सभी तबके को नेतृत्व देने से ही राज्य का विकास संभव है। राजनीति एकल नहीं, सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री महतो ने हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मिलन समारोह में कई समाजसेवी और सामाजिक कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए। उमेश सिंह भोक्ता ने अपने समर्थकों के साथ आजसू पार्टी का दामन थामा। इसके पूर्व हरमू मैदान में बड़ी संख्या में समर्थक जुटे एवं रैली के रूप में पार्टी कार्यालय पहुंचे। पारंपरिक वेशभूषा एवं ढोल नगाड़ों के साथ लोग यहां पहुंचे। रांची के साथ ही लातेहार, चतरा, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक यहां पहुंचे थे। मौके पर उमेश सिंह भोक्ता ने कहा कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर पार्टी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। समारोह में पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉ देव शरण भगत, पार्टी के उपाध्यक्ष हसन अंसारी आदि उपस्थित थे। हमारे खरवार भोक्ता समाज के युवा अध्यक्ष, इन्होंने अपने राज्य के अपने सामाजिक संगठन को एकत्रित करते हुए बेहतर नेतृत्व देते हुए एक लंबे जो सामाजिक हित का डिमांड था उसको समाज के साथ मिलकर नेतृत्व देकर उसे सफलतापूर्वक लड़ाई को जीतकर अपने समाज को मत दिलाया। आज ये नेतृत्व सामाजिक चेतना से ऊपर उठकर राजनीतिक चेतना में के साथ एक राजनीतिक भागीदारी सहभागीदारी के लिए सामने आए। उमेश जी युवा अध्यक्ष के रूप में सुमार थे। अब सामाजिक से राजनीति से ऊपर उठकर इस राज्य के राजनीतिक दायित्व में सहभागी बनने के लिए आज संगठन में अपने साथियों के साथ योगदान दिया। मैं इनको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं कि राजनीति में इनका पदार्पण हुआ है। उम्मीद करते हैं कि अपने नेतृत्व से इस राज्य के आवाम और ऐसे ही दबे कुचले लोगों का भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें एकत्रित करने में अपना योगदान देंगे और सभी लोगों को, खास से आम लोगों तक में एक राजनीतिक वैचारिक जो लड़ाई आजसू पार्टी का है उसका नेतृत्व करेंगे। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है, इनके पूरे ग्रुप, इनके पूरे साथियों के साथ है। मैं धन्यवाद देता हूँ। कल से कुर्मी समाज का आंदोलन शुरू हो रहा है, इसकी का दर्जा बनना चाहते हैं। आजसू का क्या शिकायत रहेगा सर? वो क्योंकि इनको लड़ाई अपनी मिलेगी आपको नहीं, ये स्पष्ट रूप से ये एक सामाजिक रूप से इस लड़ाई को लगातार वर्षों से लड़ा जा रहा है। हम लोग संगठन के रूप से भी हमेशा ऐसे छुटे हुए सामाजिक जो वर्ग हैं जिन्हें पूर्व में आज़ादी से पहले जिस कैटेगरी में सुनिश्चित किया गया था उसी कैटेगरी में स्थापित होने की बात समाज के अंदर चल रहा है, उसका चिंतन चल रहा है, उसका आंदोलन चल रहा है। ये कई दौर का आंदोलन पहले भी हुआ है और एक कल से भी एक आंदोलन चल रहा है। समाज के अगुवा, समाज के लीडर, समाज के लोग एकत्रित होकर एक भावना कल वह एक आंदोलन में उतर रही है। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से इस पे विचार होना चाहिए। आप लोग का नैतिक समर्थन है? नहीं, केवल नैतिक नहीं है,
ये बात मैं अपने प्लेटफॉर्म, सामाजिक प्लेटफॉर्म, राजनीतिक प्लेटफॉर्म में भी मैं चर्चा हमेशा करता रहा हूँ। इसको लेकर हम लोग चाहे जिस प्लेटफॉर्म में हम लोग लगातार इस बात को करते हैं कि सामाजिक न्याय की बात करें तो कोई नहीं हुआ, उड़ीसा में हुआ, यूपी में काम कर रहे हैं लोग, हमारे बिहार में जब ये प्रस्ताव आया तो वहाँ के हमारे सहयोगी दल ने भी समर्थन दिया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हाउस के अंदर जो बातें कही गई, इस विषय को जब हम लोग ने उठाया, जिस राष्ट्रीय स्तर पर ये जो सामने की गठबंधन है, जो अभी गठबंधन अभी जो यूपीए का गठबंधन था, ये यूपीए के गठबंधन का नेतृत्वकर्ता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मैं आऊँगा तो ये जातीय जनगणना कराऊंगा। मैं बोला दिल्ली में बाद में, पहले झारखंड में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, सबसे पहले इस राज्य में अपना प्रस्ताव लाए और प्रस्ताव ला के जातीय जनगणना कराए। अगर वो वास्तव में ईमानदार इस विषय के साथ है तो करना चाहिए। अभी कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के लिए भी कहा है, किस तरह से अपने आप को पीछे ला रहे हैं। और देखो नगर इकाई का चुनाव नहीं हो पा रहा है, लंबित पड़ा हुआ है, लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए व्याकुल है, लेकिन ये जनप्रतिनिधि का राज ये नहीं चाहते हैं, न ये कराना चाहते हैं। ट्रिपल टेस्ट के लिए एक प्रस्ताव जो गया था पिछड़ा वर्ग का, अपने अखबार में मैंने देखा कि वो निरस्त कर दिया गया है। बताओ ये कर क्या रही है, किसके लिए काम कर रही है और कौन सा काम प्रदेश के अंदर हो रहा है। इस राज्य के सभी समाजों को, वो छूटे हुए समाज के लिए और राज्य के वस्तुस्थिति, सामाजिक वस्तुस्थिति को जानने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई वर्ग छूटे ना। सामाजिक न्याय के लिए यहाँ पर जातीय जनगणना आवश्यक है प्रदेश में। चौथी बार संबंध हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली है। आप लोग का क्या सुझाव रहेगा, जाना चाहिए था इसको? जब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है दिल्ली में, बीजेपी ने किया है। मैं तो जो पद और गोपनीयता की जो शपथ लेते हैं, जो जिनके जिम्मे में पूरे राज्य के कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को पालन कराने का रहता है, उन्हें हमेशा ये सिद्ध करना चाहिए कि हम जिस व्यवस्था को पालन कराना चाहते हैं, जिसकी कल्पना किसी प्रदेश में पूरा नहीं हो सकता है। ये केवल हमारे स्टेट का नहीं, ये बंगाल के भी सीमावर्ती एरिया में और उड़ीसा के भी सीमावर्ती एरिया के इस समाज का एक बड़ा प्रॉब्लम है। और उसको अलग अलग रूप से, अलग अलग समय पर लोग सरकार को और सरकार के जो भी देखने वाले हैं या इसको हल करने वाले संस्थाओं के साथ इनका संबंध बना रहता है। हमारे संगठन के प्रतिनिधि भी, व्यक्तिगत रूप से हम लोग भी इस विषय में हमेशा संवाद करते आए हैं कि इसका हल निकलना चाहिए। सुदेश जी, ये जातीय जनगणना को लेकर के आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी, तो इस जातीय जनगणना में एनडीए फोल्डर में आप हैं और आपके सबसे प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पीछे कदम इसमें करते रही है कि जातीय जनगणना भी उस दायरे के अंदर में है। और कभी भी किसी परिस्थिति में अगर लॉ एंड ऑर्डर को नेतृत्व करने वाले के ऊपर कभी आरोप लगे तो मुझे लगता है कि उनको सामने आकर पहले सिद्ध कराना चाहिए, तब जाके इससे क्या होगी, लोकप्रियता बढ़ती है, नेतृत्व की लोकप्रियता बढ़ती है। इसे भागना नहीं चाहिए, इसका सामना करना चाहिए। अगर उंगली उठ रही है तो उसका जवाब सामने आकर देना होगा। अगर कोर्ट से मामला आया है, किसी एजेंसी से सामने आया है,